अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम जो कि 3 मई को होने वाला है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं आपको डे 1 केमिस्ट्री की टिप्स देने वाली हूँ एंड द फर्स्ट टॉपिक जो मैं लेना चाहती हूँ दैट इज़ ऑन दी मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं और एक ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को समझ भी नहीं आता है। तो अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूँ, लेट अस अंडरस्टैंड एक मोल होता क्या है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं दैट 1 डजन इक्वल्स टू 12, यानी कि एक दर्जन में 12 आइटम्स होती हैं। वो 12 आइटम्स एप्पल्स की भी हो सकती हैं, वो 12 आइटम्स बनानास की भी हो सकती हैं, और वो 12 आइटम्स कोई ऑब्जेक्ट लाइक पेन्स भी हो सकता है। यानी कि जब भी हमारे पास कोई 12 चीज़ें होती हैं तो हम उसको एक डज़न बोलते हैं। तो बहुत बार होता है कि अगर हमें 24 एप्पल्स लेके आने हैं, 24 एप्पल्स लेके आने हैं, तो हम बोलते हैं कि 2 डजन्स एप्पल हमें चाहिए। यानी कि हमें हमारे दिमाग में चीज़ बैठ चुकी है कि 1 डजन इज़ ऑलवेज 12। जस्ट लाइक दैट, जब हम किसी पेयर की बात करते हैं तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि 1 पेयर इक्वल्स टू 2। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास 10 शूज़ हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि इट हैज़ 5 पेयर्स, क्योंकि हमारे दिमाग को पता है कि जब भी हमें पेयर कैलकुलेट करना है तो हमें 2 से डिवाइड करना है। तो दैट मीन्स ये हमारी परंपरा है कि हम बड़े नंबर्स को क्लब करके कोई नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने 12 आइटम्स को डजन का नाम दिया है, 2 आइटम्स को एक पेयर का नाम दिया। केमिस्ट्री में जब भी हमें छोटे से छोटे सैंपल में बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। क्योंकि अगर हम उन एटम्स को देखेंगे तो दे आर लाइक 12 इंटू 10 की पावर 23, समटाइम्स दे आर 24 इंटू 10 की पावर 24। तो इतने सारे नंबर ऑफ एटम्स के साथ डील करने के लिए इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट को लगता है कि कोई ना कोई एक टर्म होनी चाहिए जो कि इतने सारे एटम्स को क्लब कर सके। जस्ट लाइक 12 आइटम्स को क्लब करने के लिए डजन यूज़ होता है, 2 आइटम्स को क्लब करने के लिए पेयर यूज़ होता है। देयर इज़ अ गोल्डन नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब इतने एटम्स या इतने पार्टिकल होते हैं तो उसको 1 मोल बोला जाता है। तो यानी कि हमारे दिमाग में एक बात क्लियर हुई कि एक मोल है क्या। एक मोल तब होगा जब कितनी आइटम्स इकट्ठी हो जाएंगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वो आइटम्स कुछ भी हो सकती हैं। यानी कि अगर आप एक कन्फेक्शनरी की शॉप पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 चॉकलेट्स मांगते हो तब भी वो एक मोल है। बट हाँ, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो यानी कि जब भी हमारे पास इतने एटम्स क्लब हो जाएंगे या इतने एटम्स मॉलिक्यूल्स क्लब हो जाएंगे तो वो एक मोल बनेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वाई दिस गोल्डन नंबर 1 मोल। एक मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही क्यों है? वाई इट इज़ नॉट 12 इंटू 10 की पावर 23, या वाई इट इज़ नॉट समथिंग एल्स। आखिर एक मोल को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल ही क्यों बोला गया? तो इसके पीछे की कहानी है एवोगैड्रो। तो एक एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने एक चीज़ डिकोड करी थी, मतलब बनाई भी थी, डिकोड करी थी, और वो ये थी कि जब भी वो कोई सब्सटेंस कंसीडर करता था, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज एन एलिमेंट, तो जब भी वो एक एलिमेंट लेता था तो उसके एटॉमिक मास में जो कि 23 है सोडियम के केस में, हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ही पाए जाते थे। कोई दूसरा एटम हाइड्रोजन लिया, उसके 1 ग्राम एटॉमिक मास में हमेशा कितने एटम्स पाए गए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कोई हैवी एलिमेंट सिल्वर लिया 108 ग्राम, तो उसके अंदर भी हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ही पाए गए। यानी कि ये नंबर कुछ खास है।
क्योंकि जब भी वो कोई एटम उसके एटॉमिक मास जितना लेता था तो उसके अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही पाए जाते थे, ना ज़्यादा ना कम। तो एवोगैड्रो ने इस नंबर को, इस गोल्डन नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला, जो कि 1 मोल के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि आखिर 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ही क्यों है, कुछ और नंबर क्यों नहीं लिया। तो अब हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई कि जैसे एक डजन 12 आइटम्स होती हैं, 1 पेयर 2 आइटम्स होती हैं, ऐसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स 1 मोल के इक्वल होती हैं। वो आइटम्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तो बात थी अंडरस्टैंड करने की कि आखिर मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और एक मोल कितने पार्टिकल्स की इक्वल है। नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलाज की बात करें तो फॉर्मूलाज मैं आपको 3 फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप नंबर ऑफ मोल बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर मैं आपको पूछूं कि 36 एप्पल्स में कितने डजन है तो यू विल से 3, क्योंकि आपका ब्रेन फटाफट 36 को 12 से डिवाइड कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब भी आपको डजन्स कैलकुलेट करने हैं तो 12 से ही डिवाइड करना है। अगर आपको मैं पूछूं कि 36 एप्पल्स या 36 शूज़ में कितने पेयर हैं तो आप 36 को 2 से डिवाइड करोगे। यानी कि जब भी आपको डजन्स पूछा जाता है तो आपके ब्रेन को पता है कि मुझे 12 से डिवाइड करना है। जब भी आपसे पेयर पूछा जाता है तो आपके ब्रेन को पता है कि आपने 2 से डिवाइड करना है। लेकिन जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो हियर कम्स द फर्स्ट फॉर्मूला कि जो भी आपको नंबर गिवन होगा, चाहे वो एटम्स का नंबर गिवन हो या मॉलिक्यूल्स का नंबर गिवन हो, तो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है। हियर कम्स द फर्स्ट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम कोई लर्न नहीं कर रहे हैं, कोई क्रैम नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला वहीं से ही डिड्यूस हुआ है कि जैसे डजन्स कैलकुलेट करने के लिए 12 से डिवाइड किया जाता है, पेयर कैलकुलेट करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड ऊपर आपको कोई नंबर गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 36 एप्पल्स में डजन कैलकुलेट करने के लिए कहती हूँ तो आप 12 से डिवाइड करते हो। लेकिन अगर मैं आपको 36 एप्पल्स की जगह उसका वेट दूँ, लाइक 2.5 kg, और मैं आपको बोलूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ डजन हैं, तो आप 2.5 kg वेट को 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको 12 के वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको नंबर की जगह कोई वेट गिवन हो या मास गिवन हो, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला हो तो आप उस वेट को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको इसके वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर न्यूमरेटर में वेट है तो डिनोमिनेटर में भी वेट होना चाहिए। और जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तभी मैंने आपको बताया था कि 6.022 इंटू 10⁻23 का उतना वेट होता है जितना किसी एटम का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल का मोलर वेट। तो हियर कम्स द सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, कि जब भी आपको नंबर की जगह वेट या मास गिवन होगा तो आपने 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड नहीं करना, बल्कि उसके वेट से डिवाइड करना है, विच इज़ एटॉमिक वेट इन केस इट इज़ एन एटम, और मॉलिक्यूलर वेट इन केस इट इज़ अ मॉलिक्यूल। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा है बट वॉल्यूम गिवन है कि बताओ 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आप 2 लीटर को 6.022 इंटू 10⁻23 से नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वॉल्यूम गिवन है
किसी भी गैस का एट STP, तो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 22.4 लीटर होता है या 22400 मिलीलीटर होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, चाहे वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, प्रोवाइडेड वो STP पे होनी चाहिए। तो इसमें हमने 3 फॉर्मूलाज देखे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है। वेट गिवन है तो एटॉमिक वेट या मोलर वेट से डिवाइड करना है, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो 22.4 लीटर से डिवाइड करना है। तीनों ही फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। इन तीनों को क्लब करके हम एक मास्टर फॉर्मूला बनाते हैं। अब मास्टर फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपको वेट गिवन होता है बट नंबर ऑफ मोल्स पूछे ही नहीं होते, पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। वेट गिवन होता है, पूछा वॉल्यूम होता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने इन तीनों फॉर्मूलाज को क्लब कर देना है। क्लब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, फर्स्ट फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देते। सेकेंड फॉर्मूले में आप वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते। थर्ड फॉर्मूले में आप वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते। तीनों से ही नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, तो तीनों को हम क्लब कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि कभी कभार हमें क्वेश्चन में आ जाता है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको वाटर का 18 ग्राम वेट गिवन है बट आपसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे, आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो आप इन दोनों को क्लब कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस मास्टर फॉर्मूला इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब आप इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे इस मास्टर फॉर्मूला को यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर प्रैक्टिस वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक